आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है और कुछ दिन में ईद होने वाली है, जिसको लेकर पूरे देश के मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपने घरों में रहकर। इस बार मुस्लिम समुदाय ने यह फैसला किया है कि वो शॉपिंग ना करेंगे लेकिन ईद मनाएंगे। क्योंकि देश में लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते नियमों का पालन कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश के मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में इबादत ना कर अपने घर में इबादत कर रहे हैं। जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से हमारी बात हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपना पैसा वो ज़कात में, फितरा में, सदका में, हदिया में दे रहे हैं। क्योंकि देश में इस वक्त काफी ज्यादा किल्लत है। जो गरीब तबका है, जो मेहनतकश लोग हैं, जिनके पास खाने पीने की दिक्कत हो रही है, उनको बड़ी तादाद में मदद कर रहे हैं। यानी इस बार ईद मनाएंगे लेकिन बिना शॉपिंग के ईद कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इस बार पूरे देश में एक सुर से लहर आ रही है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी कि आप लोग अपने घरों में इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें और लॉकडाउन का पालन करें। हर शख्स इस वक्त लॉकडाउन का पालन कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है। और उसी का नतीजा है कि हम लॉकडाउन 4 में चल रहे हैं। कुछ ही दिन में ईद होने वाली है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह फैसला किया है कि वो ईद तो मनाएंगे लेकिन शॉपिंग नहीं करेंगे। और जो ईद के पैसे से अपने जो कौम के लोग हैं या पूरे इंसानियत के लोग हैं, उनकी वो पूरी तरीके से मदद करेंगे, चाहे उसमें किसी भी धर्म के लोग हो। और आप देख भी रहोगे कि बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर हैं और बाकायदा लोगों की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का भी ख्याल रखें और बिना पास के घर से बाहर न निकलें। रमजान की शॉपिंग को लेकर देश के उलेमा क्या कुछ कहते हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। दरअसल उलेमा ने भी प्रधानमंत्री के साथ साथ ये अपील की है कि आप घरों में रहें, इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा नमाज की पाबंदी करें, मगर घर से बाहर न निकलें। ठीक उसी तरीके से देश के उलेमाओं ने क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ की तरफ से जमतुल विदा यानी अलविदा और ईद उल फितर के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि चूँकि इस साल जमतुल विदा यानी अलविदा जो कि रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को होता है, वो 22 मई को होगा। और इस सिलसिले में भी सबसे यही अपील की गई है इस एडवाइजरी के ज़रिए से कि सब लोग लॉकडाउन का उस दिन भी पूरी तरीके से उस पर अमल करें जिस तरीके से पूरे रमज़ान भर अमल करते आए हैं। और जो लोग भी पहले से 4-5 लोग मस्जिद में रहते हैं, वही जमतुल विदा की नमाज मस्जिद में अदा करें और बाकी लोग अपने घर पर ही अदा करें और पूरी तरीके से लॉकडाउन के उसूलों पर अमल करें। और ईद उल फितर जो इंशाअल्लाह 24 मई या 25 मई को होगी, उस दिन भी इस एडवाइजरी में ये बातें कही गई हैं कि जो भी शरीयत के कवानीन हैं उस पर अमल करते हुए सवेरे सब तैयारी नमाज की करें। और जो लोग अपने मस्जिद में पहले से 4-5 लोग रह रहे हैं, वही मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा करें और बकिया लोग अपने अपने घरों पर अदा करें। और जो जिस भी घर में 4 या 4 हज़रात से ज़्यादा रहते हैं, वो ईद उल फितर की नमाज अपने घर पे अदा कर लें, बाकी लोग इशराक़ की नमाज अदा करेंगे। और इस दिन भी ना कोई किसी के घर मिलने जाए, ना किसी को अपने यहाँ इनवाइट करें, ना किसी के गले मिले, ना किसी से हाथ मिलाए। और इस दिन भी सदक़े फ़ित्र अदा कर दे, जिससे कि जो गरीब गुरबा हैं वो भी ईद की तैयारी कर सकें। और नमाज के बाद अल्लाह से इस बात की दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा फरमा दे। देखिए, दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया है और कहा है कि अब जहाँ जहाँ पर लॉकडाउन है वहाँ लोग बाग मुसलमान सड़कों पर ना निकलें और इज्तिमा से परहेज करें और नमाज ईद भी घर पर ही रहकर पढ़ें। फतवे में इस बात की वजाहत की गई है कि नमाज ईद की भी कमोबेश वही शराइत हैं जो नमाज जुमा की हैं। जिस तरीके से नमाज जुमा घर पर पढ़ा जा रहा है, इसी तरीके से नमाज ईद भी घर पर अदा की जा सकती है। इन्हीं सारी बातों को लेकर दारुल इफ्ता ने आज एक फतवा जारी किया है। इसी के साथ साथ
दारुल देवबंद के मोहतमी मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने तमाम मिल्लत इस्लामिया से अपील की है कि ईद को सादगी के साथ मनाया जाए और असराफ बीजा से बचा जाए, खरीदारी से बचा जाए। गैर ज़रूरी खरीदारी और बाजार जाने से परहेज करने का फ़ायदा ये होगा कि आप गुराबा की मदद कर सकते हैं। उस पैसे से जितना हो सकता है मसाकीन की, गुराबा की मदद की जाए, ज़रूरतमंदों की मदद की जाए और ईद को सादगी के साथ मनाया जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल रमजान को लेकर, ईद को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या उनकी राय है, वो हम आपको सुनाते हैं। और आज मसला बहुत ही खराब चल रहा है। आप कोई भी शख्स बिल्कुल कोई नया कपड़ा मत बनाइए। आप ईद बहुत सादगी से मनाइए और अगर आपके पास पैसे कुछ हैं तो आप गरीबों को दे दीजिए, उनकी दुआएं ले लीजिए। और बिल्कुल लॉकडाउन का बिल्कुल से आप लोग जो है जितनी हद तक कर सकते हैं उसका जो है पूरा प्रिकॉशन लीजिए। और ईद की खुशी बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। इस वक्त सबको बहुत सिंपल, बहुत सादगी के साथ मनाना है और अपने पड़ोसी का ख्याल करना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है, कोई शॉपिंग मत कीजिए। हाथ जोड़ करके मैं आपका खादिम अबू आसिम गुजारिश कर रहा है कि कहीं भी किसी दुकान पर एक भी मुसलमान ईद की शॉपिंग में नजर नहीं आना चाहिए। ये अगर मेरी बात मान लेंगे तो मैं बड़ा एहसान मान लूंगा। तो देश भर में ज्यादातर लोग ईद की शॉपिंग नहीं करेंगे। उन लोगों ने ये सोच लिया है। जितने भी लोगों से बात हो रही है उनका साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है, वो अपील का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, लेकिन वो शॉपिंग नहीं करेंगे। भले ही वो पैसा पीएम केयर फंड में दें, जिस राज्य से वो ताल्लुक रखते हैं, जिस शहर से, जिले से ताल्लुक रखते हैं, वो वहां पर डोनेट कर सकते हैं, सदका, ज़कात, फितरा दे सकते हैं। इसके अलावा अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों की मदद कर सकते हैं। ये इंसान पे खुद पर निर्भर करता है कि बाकायदा अपने पैसों का वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोग भी ईद जरूर मनाएंगे, ना किसी के घर जाएंगे और ना ही किसी को अपने घर बुलाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। हाँ, अगर किसी को मुबारकबाद भी देनी है तो आप फोन के जरिए ईद की मुबारकबाद दें, मगर इतना ख्याल रखिए ना किसी से हाथ मिलाना है और ना ही किसी से गले मिलना है। नई दिल्ली से सरफराज सैफी की यह खास रिपोर्ट।